हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। साथियों, मैं संजय झा चैनल की ओर से एक बार फिर आप सभी का अभिवादन करता हूं। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल और हमास के बीच जो लड़ाई चल रही है उसने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। और इसी बीच पेंटागन के जो अमेरिकी रक्षा मंत्रालय रक्षा मुख्यालय है उसकी ओर से एक बड़ी खबर आई है। और ये खबर भारत और चीन को लेकर के है। पेंटागन की एक रिपोर्ट ने ये कहा है कि भारत की सीमा पर चीन ने अपनी जो उसकी पुरानी सैन्य तैनाती थी उसको तो कम नहीं किया, अलबत्ता इसको बढ़ा रहा है, अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। अब उनका ये कहना है, पेंटागन की रिपोर्ट का ये कहना है कि चीन ने एलएसी पर सैन्य तैनाती में लगातार अपनी बढ़ोतरी की है। और रिपोर्ट के मुताबिक चीन बॉर्डर पर लगातार सड़क बना रहा है, गांव के गांव बसा रहा है, स्टोरेज फैसिलिटीज बढ़ा रहा है और एयरफील्ड और हेलीपैड बना रहा है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि जब भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर पे कई राउंड की वार्ता हो चुकी है और ये कोशिश की जा रही है कि दोनों पक्ष अपने अपने पुराने पोजीशन पर लौट जाएं, तो चीन अचानक इसको अपनी सैन्य ताकत को क्यों बढ़ा रहा है। तो पहले हम पेंटागन की रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे कि चीन की हरकतों का आखिर मतलब क्या है। दोस्तों, पेंटागन की रिपोर्ट कहती है कि चीन ने पिछले एक साल में परमाणु हथियारों की संख्या भी बढ़ाई है। उसके पास अब 500 न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं। और आप जानते हैं कि इससे पहले स्वीडन की एक थिंक टैंक है SIPRI, जिसने अपनी रिपोर्ट में लगभग 6 माह पहले की बात है कि उसने कहा था कि पिछले कुछ सालों में चीन ने अपने परमाणु हथियारों के जखीरों में 60 नए हथियार जोड़े हैं। दोस्तों, चीन अपना परमाणु हथियार बढ़ा रहा है, अपनी परमाणु ताकत बढ़ा रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं। वो आप जानते हैं कि ताइवान को लेकर के अमेरिका से उसकी प्रतिद्वंद्विता है। दूसरी तरफ वो भारत से भी अपनी अदावत रखता है, क्योंकि जो LAC है उसके कई पॉइंट्स पे चीन भारत के हिस्से को अपना हिस्सा मानता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा हो, लद्दाख हो, फिर उत्तराखंड का बाराहोती हो, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से को भी चीन अपना मानता है। तिब्बत उसने जबरदस्ती कब्जा ही रखी है। इसके साथ साथ प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के कई देशों के साथ उसका सीमा विवाद है। और वो सबसे, और इतना ही नहीं, चीन रूस के साथ भी कुछ द्वीपों को लेकर के भिड़ा हुआ है। खैर, तो अभी फिलहाल हम भारत और चीन के संबंधों के बीच की बात करते हैं। और उसमें जो इसने ये कहा है, पेंटागन की रिपोर्ट ने कहा है कि चीन ने अपने परमाणु वार हेड्स बढ़ा लिए हैं और इसकी संख्या 500 से ऊपर हो गई है। और पेंटागन की रिपोर्ट की पुष्टि इससे पहले SIPRI की रिपोर्ट में भी हो चुकी है। तो मतलब कहने का ये है कि पेंटागन ने जो रिपोर्ट दिया है कि चीन का लक्ष्य 2030 तक 1000 परमाणु हथियार बनाने का है, वो लगभग सही है। और इसको लेकर के एक सवाल ये उठता है कि आखिर चीन इतना परमाणु हथियार करेगा क्या। तो इससे पहले हम ये जानते हैं कि भारत के साथ उसका विवाद क्या है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी जो सीमा है, जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, जो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक फैला हुआ है, इस पे चीनी वेस्टर्न थिएटर कमांड की तैनाती 2023 तक जारी रहेगी, ऐसा पेंटागन की रिपोर्ट में है। चीनी के उसकी खुफिया जानकारी के आधार पर उसने ये रिपोर्ट दिया है कि भारत की सीमा पर चीन ने जो अपने वेस्टर्न थिएटर कमांड को तैनात कर रखा है, वे तैनाती 2023 के अंत तक जारी रहेगी और ये आगे भी चल सकती है। चीन ने पिछले साल LAC के पश्चिमी क्षेत्र यानी लद्दाख की तरफ रिजर्व में 4 कंबाइंड
आर्म्स ब्रिगेड, इसको सीएबी कहते हैं, कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड के साथ शीजियांग और तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स के 2 डिवीजन के समर्थन से एक बॉर्डर रेजिमेंट तैनात किया था। 4 सीएबी यानी 4 कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड तो तैनात किया ही था। उसके अलावा शिंजियांग और तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स के 2 डिवीजनों को मिलाकर के उसने एक बॉर्डर रेजिमेंट बनाया था, जिसको उसने चीन की भारत की सीमा पर तैनात कर रखा है। इसको आप एक मैं मैप शेयर करूंगा जिसके जरिए आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। दोस्तों, अब ये जो लगातार चीनी सैन्य ताकत बढ़ रही है वो कैसे बढ़ रही है ये समझिए। चीन ने 3 सीएबी यानी 3 सीएबी का मतलब ये हो गया कि कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड 3 सीएबी सिक्किम और अरुणाचल के बॉर्डर के पास भी तैनात किए हैं। इसके अलावा इसने उत्तराखंड और हिमाचल के पास मौजूद एलएसी पर भी तैनात किया गया है। पेंटागन की रिपोर्ट ने यह भी बताया है कि चीन ने डोकलाम के पास भी जमीन के नीचे स्टोरेज फैसिलिटीज बनाई है। इसके अलावा एलएसी के तीनों सेक्टर में नई सड़कों का भी निर्माण किया गया है। पेंगोंग झील पर एक दूसरा ब्रिज चीन ने बना लिया है और इसके अतिरिक्त चीन ने भूटान के साथ विवादित इलाकों में भी गांव बसाए हैं। आगे चलते हैं, पेंटागन की रिपोर्ट आगे क्या कहती है ये देखिए। चीन का मकसद इंडो पैसिफिक क्षेत्र में किसी भी तीसरे पक्ष को रोकने या जरूरत पर उसे हराना है। ये चीन का मकसद है कि भारत और चीन का जब विवाद हो तो कोई तीसरी ताकत हस्तक्षेप ना करे। इसके लिए वो लगातार अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन जमीन, समुद्र और हवा से वार करने वाले न्यूक्लियर, स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक और साइबर स्पेस में भी जंग के लिए अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। अब वो चाहता है, जिनपिंग चाहता है कि 2049 तक उसकी जो आर्मी है वो वर्ल्ड की क्लास 1 आर्मी बन जाए, और जबकि इसके पास पहले से दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। इसमें 370 वॉरशिप है और सबमरीन शामिल है। चीन के पास 140 सरफेस कॉम्बैटेट्स है। ये नेवल वॉरशिप्स की तरह होते हैं और इनमें हथियार और सैनिक तैनात होते हैं। इसके आगे अब हम फिर चीन पे एलएसी पे आते हैं। करीब 1 हफ्ता पहले आई पेंटागन की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन की सेना लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एलएसी के उस पार गांव बसाने के नाम पर, जो अभी कुछ दिन पहले बात आई थी ना कि चीन की सेना जो है भारत की सीमा से सटे इलाके में गांव बसा रहा है। दरअसल ये गांव नहीं है, गांव बसाने के नाम पे यहाँ सैन्य अड्डे विकसित किए जा रहे हैं। इन गांवों को सैन्य अड्डा आप कह सकते हैं। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से बनाया जा रहा है कि इनका इस्तेमाल सैन्य अड्डों के रूप में किया जा सके। ये चीन की पॉलिसी है कि भविष्य में जब हम भारत से लड़ाई लड़ें तो इन गांवों का इस्तेमाल हम सैन्य अड्डों के रूप में कर सकें। ये समझिए, चीन की गहरी साजिश को समझिए। गांव में बनाए गए वॉच टावर, बड़े वेयर हाउस और कंक्रीट के ढांचे इसी ओर इशारा करते हैं। एलएसी की रखवाली से जुड़ी सुरक्षा एजेंसियों ने इस बारे में केंद्र सरकार को विस्तृत जानकारी भी दी है, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी के पास चीन ने सियाओकोंग नाम से 628 गांव, 3488 किलोमीटर जो भारत की सीमा चीन से मिलती है, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, इस सीमा में चीन ने भारत से सटे अपने इलाके में 628 गांव बसाए हैं, जिसको सियाओकोंग कहा गया है, जिसका मतलब होता है चीनी भाषा में समृद्ध। इनमें से ज्यादातर गांव उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के लगे बॉर्डर के पास है। इन गांवों में निगरानी चौकियां, स्टोरेज जो मैंने पहले कहा था, ये सब बन चुकी है। और अगर हम अक्साई चीन की ओर देखें, अक्साई चीन यानी वो इलाका जहां लद्दाख से ऊपर का इलाका जिसे चीन ने कब्जा था और कुछ हिस्सा जिसने भारत पाकिस्तान से लिया था, उस इलाके में अगस्त महीना में एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि अक्साई चीन में चीन ने 11 सुरंगें बनाई है जो मैक्सार सैटेलाइट तस्वीरों से
सैटेलाइट से उसकी तस्वीर ली गई थी। रिपोर्ट में देवसोंग से 60 किलोमीटर दूर एक नदी घाटी के किनारे पहाड़ी पर सुरंग होने का दावा किया गया था। कहा गया था कि इनका इस्तेमाल सैनिकों और हथियारों को रखने के लिए किया जा रहा है। ये समझिए कि इसके अलावा भारतीय ड्रोन स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के सीईओ, भारतीय ड्रोन स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के सीईओ समीर जोशी ने मीडिया से कहा था कि गलवान संघर्ष के बाद से भारतीय सेना ने अपने अब सवाल देखिए, पहले हम इसको रोकते हैं, पहले हम समझते हैं कि चीन जो लगातार अपनी सैन्य ताकत सीमा पर बढ़ा रहा है, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञों का क्या मानना है। तो एक विशेषज्ञ जिसका मैंने अभी नाम लिया है, समीर जोशी, उन्होंने मीडिया को बताया है कि भारतीय सेना ने गलवान संघर्ष के बाद अपने आक्रामक फायर वेक्टर और खास तौर पर लंबी दूरी की ट्यूब और रॉकेट तोपखाने को बढ़ाया है। पहाड़ियों में कंस्ट्रक्शन बढ़ाने का चीन का फैसला भारत की बढ़ती क्षमता से जुड़ा हुआ है। यानी चीन अपनी ताकत, सैन्य ताकत इसलिए बढ़ा रहा है, जमावड़ा कर रहा है भारत की सीमा पर, क्योंकि भारत अपनी ताकत, सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, ऐसा इस विशेषज्ञ का मानना है। ऐसे में भारत से खतरे को कम करने के लिए ड्रैगन बंकरों, सुरंगों और सड़कों के चौड़ीकरण का काम कर रहा है। फोर्स एनालिसिस के चीफ मिलिट्री एनालिस्ट सैम टैक ने कहा था कि ये साफ है कि चीन लद्दाख में भारत की तरफ से बढ़ते खतरे को देखते हुए अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है। वो भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक या किसी मिलिट्री ऑपरेशन के कंडीशन में तैयार रहना चाहता है। यानी चीन को डर है कि भारत की ओर से अगर मिलिट्री ऑपरेशन होता है या ऐसा एयर स्ट्राइक होता है जैसा भारत ने पाकिस्तान पे किया था, तो उस केसेज में क्या करना है, और चीन इसकी तैयारी कर रहा है। इसलिए वो उसका ध्यान LAC पे है। यानी मतलब अगर हम थिंक टैंक विशेषज्ञों के हवाले से समझें तो पेंटागन की रिपोर्ट जो आई है, रिपोर्ट सही है, लेकिन रिपोर्ट में ये एक बात है कि इस रिपोर्ट से हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीन भारत की बढ़ती सैन्य ताकतों को देखते हुए अपने क्षेत्र में यानी LAC के उस पार वो जो है अपनी ताकत बढ़ा रहा है। उसे डर है कि भारत कहीं हम पे हमला न कर दे। ऐसा हालांकि संभव नहीं है, भारत ने ऐसा कभी किया नहीं है। तो अब चीन ऐसा क्यों डर रहा है, या इस डर की आड़ में उसका कोई और मंसूबा है, या आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। उम्मीद है कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।